नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनके, आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स पार्ट 5 को लेकर। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को चुना है, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले साल यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था, उनकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश में साउंड की अगर संख्या पूछे तो आपको बतानी है 44, और उसमें मैंने आपको बताया था पीछे के वीडियोज में 24 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड और 20 होते हैं आपके वोवल साउंड। इतना आपको पता होगा। और इस 20 साउंड को मैंने बताया था कि 12 तो होते हैं मोनोथोम्स और 8 होते हैं आपके डिप्थोम्स। इतना आपको पता होगा, पिछले साल यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। इनके फोनेटिक सिंबल हमने पीछे के वीडियोज में कवर कर लिए थे। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरा का पूरा इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड के हम दो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप है पेलेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दूसरा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। पिछले साल यहाँ से कैसे प्रश्न आया था? पिछले साल जो प्रश्न आया था इनमें से ये प्रश्न आया था। आपसे पूछा था कि फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं, फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं, वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प्रश्न था। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे पेलेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके आधार पर कौन कौन से साउंड हमें डिस्कस करने हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा वो थोड़ा सा बता देता हूं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या आज की क्लास में कवर करेंगे। ये देखेगा, पहला हम पढ़ेंगे बाइलेबियल साउंड, दूसरा लेबियोडेंटल, तीसरा डेंटल साउंड, चौथा एल्वोलर, पांचवा पोस्ट एल्वोलर, और इसके बाद ये नीचे ग्लोटल साउंड, वेलर साउंड और पेलेटल साउंड। इनकी बातें हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं, जिससे पिछले साल प्रश्न आया था कि फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं, तो 9 होते हैं, ये ऑप्शन में था। इसी प्रकार से एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं। इसी प्रकार से लेबियोडेंटल साउंड कितने होते हैं, ऑप्शन हो 2, 3, 4, ऐसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए, अगर थोड़ा सा अगर डेथ में घुसें, थोड़ा सा अगर डेथ में प्रश्न बनाएगा तो वो इतना बना सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से ये पूछ सकता है कि बाइलेबियल साउंड इनमें से कौन सा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा डेथ में प्रश्न हो जाता है। ये सब्जेक्ट का जब पेपर होता है उनमें पूछा जाता है। रीट के अगर सिलेबस की बात करें, रीट के अगर लेवल की बात करें तो इतना ही आपसे पूछ सकता है कि इनमें से बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं, लेबियोडेंटल साउंड कितने होते हैं। फिर भी हम जहाँ तक संभव है इनको पूरा कंप्लीट कोशिश करेंगे, क्या पता एग्जाम में प्रश्न पूछ भी ले। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक की बात बता देता हूं कि आपको याद कैसे करना है। देखिए, यहां पे मैंने ये देखो, आपको ट्रिक नजर आ रही होगी कैसी है, अभी याद करवा दूंगा। और आज की क्लास है ना, वो आपको यही याद हो जाएगी। पूरा आप क्लास को देखना, फिर बता देना कि मेरे क्लास आज की याद हुई कि नहीं हुई। मैं यही आपको क्लियर करवा दूंगा सारे कंसेप्ट। देखिए, आप दुनिया में कितने सारे ऐप को याद तो होंगे आपके, थोड़े बहुत ऐप है, जैसे किसी भी ऐप, मोबाइल का एप्लीकेशन में आप सारे ऐप डाउनलोड करते हो, आपको किसी ना किसी ऐप का पता ही है। उसी प्रकार से एक ऐप है, कौन सा ऐप है? BLD, ब्लड। कौन सा ऐप है? ब्लड। ब्लड ऐप, ऐप का नाम क्या है? ब्लड ऐप। और जब भी कोई ऐप होता है उसका नया वर्जन हमेशा आता रहता है, नया अपडेट आता रहता है, उसको हम बोलते हैं वर्जन। क्या बोलते हैं? वर्जन। तो आपको याद रखना है, आज से इंग्लिश के जितने विद्यार्थी हैं उनको याद रखना है, कौन सा ऐप? ब्लड ऐप वर्जन। सर, हम ये क्यों याद रख रहे हैं? ये इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा तो हमारा सही होगा। कैसे होगा? देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछे, उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे। सबसे पहले एक कीवर्ड है, मोबाइल की तरह जितने सारे आप, बहुत सारे मोबाइल नंबर आपको याद हैं, उसी प्रकार से एक कीवर्ड याद रखना है। कौन सा है? 422 651 और 31। एक दो बार बोलेंगे तो अभी याद हो जाएगा। बोल के एक बार मेरे साथ बोलिए, 422 651 31। 422 651, एक बार बोलेंगे तब हो जाएगा याद, ठीक है ना? 422 651 31, 422 651 31। अरे भाई, बहुत सिंपल है, 422 है, 651 है, फिर 31 है, याद हो गया ना? अब देखो, इनके नीचे लिखना है आपको। आपसे पूछे कि बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं, तो बाइलेबियल के नीचे कितना है? 4 है, तो ये कितने होते हैं? 4। एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं, नीचे ऑप्शन 4, 3, 5, 6। और वहाँ ये अपनी ट्रिक है वो एकदम बहुत ही गजब तरीके से काम करेगी। आपको याद रखना है ब्लड ऐप वर्जन और नीचे 422 651 31। आप इसको सोते हुए जब भी सोए ना, तब इसको याद करके सोना। आप अपने दिमाग में बनाना है कि ब्लड ऐप वर्जन नीचे क्या था?
422, 651, 31। और सुबह उठते ही आप फिर इसको याद करना, 2-3 दिन आप ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो क्या पता सीधा प्रश्न आ भी सकता है। तो बाइलेबियल साउंड कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले थोड़ा आपको बता देता हूं कितने होते हैं, 4। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका लेब्योडेंटल। क्या है लेब्योडेंटल? कितने होते हैं? इसके नीचे कितना है? 2। तो ये कितने होते हैं साहब जी? 2 होते हैं। नीचे देखो, इसके बाद है डी का मतलब हो जाएगा डेंटल साउंड। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डेंटल साउंड। कितने होते हैं? 2। ए का मतलब क्या है? एल्वोलर साउंड। एल्वोलर साउंड ए के नीचे कितना है? 6 है। सबसे ज़्यादा कितने हैं? 6 ही हैं। तो ये कितने होते हैं? ये साहब जी 6 होते हैं, याद रखना। इसके बाद देखो 2 बार पी है। पहले पी का मतलब है पोस्ट एल्वोलर। क्या नाम है? पोस्ट एल्वोलर। इसके नीचे कितना है? 5 लिखा है, तो ये कितने हो जाएंगे? 5। नीचे देखो, इसके बाद सेकंड वाला पी है, उसके नीचे कितने हैं? 1। ये देखो, 1 का मतलब क्या है? पेलेटल साउंड। आपसे पूछे पेलेटल साउंड की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 1। इसके बाद वेलर साउंड आपसे पूछे तो ये कितने होते हैं? 3। और ग्लोटल साउंड आपसे पूछे तो ये कितने होते हैं? 1। सारा खेल हमने ट्रिक से निकाल दिया, बस आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। अब देखो, हम थोड़ा सा और डेप्थ में प्रश्न बनाता है। अगर आपसे पूछे कि बाइलेबल साउंड इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो देखो, अब ये तो आपको पता लग गया होगा कि कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखो नीचे 4 है, तो 4 कौन कौन से होते हैं? देखो, पब मऊ। पब मऊ कौन कौन से होते हैं? पब मऊ, पी बी में। और ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको पीछे के वीडियोस में बता रखा है, सारे सिंबल आसान है। वह वाला ध्यान रखना, ये वह जो है ये डब्लू वाला वह है। कौन सा है? डब्लू वाला, बाइलेबल साउंड में। इतना डेप्थ में प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, आप बस ये वाली ट्रिक याद रखना। आपसे अगर पूछ ले कि ग्लोटल साउंड कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है। इतना आपको पता होना ही चाहिए। आगे हम देखते हैं, आपको याद कर लेने हैं। देखिए, डेंटल साउंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला फे होता है, दूसरा वे होता है। यहाँ वे कौन सा है? ये वी वाला वे है। फे का आप सिंबल जानते हो, बिल्कुल आसान भाषा में जो फे बोला जाता है वो फे है। आगे है देखो डेंटल साउंड। ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है थे और एक होता है दे। दोनों ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि डेंटल साउंड की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2। आप अपनी ट्रिक से भी निकाल लेना कितने होते हैं? 2। तो देखो, ये 2 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देखो, इनके कीवर्ड जो हैं, इनके फोनेटिक सिंबल हैं, वो थोड़े से अलग हैं। थे का सिंबल क्या होता है? ये थीटा वाला। क्या होता है? थीटा वाला। और दे का सिंबल क्या होता है? ये इस प्रकार से। ये देखो, ये किसका सिंबल होता है? ये दे का सिंबल होता है। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से डेंटल साउंड इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन डाल दे, आपको ये वाला डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा है। तो 2 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, एल्वोलर साउंड कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से? टड जन लस। एक बार मेरे साथ बोलिए, टड जन लस। टी का सिंबल साधारण टी जो है वो सिंबल हो जाएगा। डे का डे वाला हो जाएगा। ये जे जो है इसका जेड वाला, जेड वाला, जैसे जेड की साउंड आती है। न के लिए ये न आ जाएगा, ले के लिए ये ले आ जाएगा। और सह के देखो, ये स्मॉल से है, ये स है। ये देखो, ये श है। इसके लिए तो ये इस प्रकार का साउंड आता है। मैंने पीछे के वीडियोस में आपको आराम से बता दिया है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये स कौन सा है? ये वाला स है। आगे देखते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछे पोस्ट एल्वोलर साउंड कितने होते हैं, तो आज संख्या में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? चज सज रह। कोई आदमी है चज, उसको बोल रहे हैं कि भाई सज रह, उसकी शादी होगी तभी तो बोल रहे हैं चज सज रह। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। बाकी आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि पोस्ट एल्वोलर की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो च का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, च का सिंबल मैंने आपको पीछे के वीडियोज में बताया है, याद होना चाहिए ये वाला सिंबल। जे का सिंबल ये D3 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जे का सिंबल हो जाएगा। श, ये वाला श मैंने आपको अभी बताया, ये वाला श, ये इस प्रकार से। साधारण जो श होगा वो स होगा। कई विद्यार्थी तो स और श में अंतर नहीं कर पाते, करना पड़ेगा। ये फोनेटिक्स हैं साहब, पढ़ने पड़ेंगी। 5 प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अपना हो जाएगा रे का सिंबल, ये रे हो ही गया। और इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन सा है अपना? पेलेटल साउंड। आगे कौन सा है? पेलेटल साउंड। पेलेटल साउंड कितने होते हैं? 1 होते हैं। 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, पेलेटल साउंड इंपॉर्टेंट है। ये का सिंबल देखो, जे के ऊपर ये बिंदु कितना इंपॉर्टेंट है। YES। यस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मेरे को कमेंट में करके जाना सभी।
देखते हैं फिर आपका सही है कि नहीं है। अगला है वेलर साउंड। वेलर साउंड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? कै होता है, गै होता है, और ये कै या फिर न कै। जैसे लैंग्वेज में नहीं आता, लैंग्वेज उसमें न कै की साउंड आती है, आपको करके देखना। कै हो जाएगा, गै हो जाएगा, और ये न कै का फोनेटिक सिंबल है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछे कि साहब जी ग्लोटल साउंड कितने होते हैं, तो आपकी बताना होगा 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपनी जो ब्लड ऐप है उसमें लास्ट में VG लिखा होता है और लास्ट में 31 संख्या है, तो यहाँ जी का मतलब ग्लोटल साउंड ही है। तो संख्या में कितने होते हैं? 1 होते हैं। कौन सा है का सिंपल साधारण H हो जाएगा। तो ये अपनी आज की क्लास थी। ये अपना फोनेटिक्स पार्ट 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जहाँ से पिछले साल प्रश्न आया था। प्रश्न ये था कि हाउ मेनी ऑफ साउंड कौन सा था? वो फ्रिकेटिव साउंड। फ्रिकेटिव साउंड कितने होते हैं संख्या में? 4, 5, 6, 9। ऑप्शन में 9 था, 9 उत्तर सही था। इसके अलावा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और कौन कौन से हैं? प्लोजिव साउंड हैं, तो उनकी भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे या फिर उनको देखेंगे जरूर अगले वीडियो में। आज के वीडियो में आपको ये वाला याद रखना है, जो ट्रिक मैंने बताई है रट लेना भैया, एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्या पता आ भी सकता है। तो मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी है। हाँ, प्रश्न आपसे ये बनेगा कि इनमें से ये कितने साउंड होते हैं। इतना डेप्थ में नहीं प्रश्न पूछेगा कि ये इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको बता भी दी है। ठीक है, तो ये ट्रिक आज से याद कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू द पॉइंट जो चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके चले जाना, तुरंत जवाब दे देंगे या फिर और अगली वीडियो में समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।